आज की तीन बड़ी खबरें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली खबर है कर्नाटक से, जहां 4 साल पुराना एक बहुत बड़ा फैसला आखिरकार पलट दिया गया है। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां नई सरकार ने बकरीद से ठीक पहले एक ऐसा आदेश निकाला है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और तीसरी खबर शायद सबसे अहम है, ये बताती है कि देश का मेहनत मजदूरी करने वाला मध्य वर्ग पिछले 5 साल से कितनी बुरी हालत में पहुंच गया है। शुरू से अंत तक हर बात समझाऊंगा, बस आप साथ बने रहिएगा क्योंकि आखिर में जो बात बताऊंगा वो आंखें खोल देने वाली बात है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। तो शुरू करते हैं दोस्तों कर्नाटक की खबर से। 2026 बुधवार का दिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका इंतजार हजारों मुस्लिम लड़कियां पिछले 4 साल से कर रही थी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने खुद आगे बढ़कर ऐलान किया है कि साल 2022 में जो हिजाब पर रोक लगाने वाला आदेश आया था उसे अब हमेशा के लिए वापस ले लिया गया है। अब क्या होगा, सीधी और आसान भाषा में समझते हैं। अब कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में, मदद वाले स्कूलों में, निजी स्कूलों में और कॉलेजों में भी बच्चे अपनी तय की हुई वर्दी के साथ कुछ धार्मिक चीजें पहन सकते हैं। मतलब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं, हिंदू छात्र जनेऊ पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, सिख छात्र पगड़ी पहन सकते हैं। और किसी भी बच्चों को सिर्फ इसलिए कक्षा से या परीक्षा से या किसी भी पढ़ाई वाले काम से रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपनी धार्मिक पहचान दिखाई है। एक बहुत ज़रूरी बात भी है, कोई स्कूल किसी बच्चे को ज़बरदस्ती ये चीज़ें पहनने को नहीं कह सकता और ना ही ज़बरदस्ती उतारने को भी कह सकता है। मतलब हक बराबर है और मर्जी आपकी है। अब आप पूछेंगे कि 4 साल बाद ये फैसला अचानक क्यों आया। इसकी भी कहानी आपको सुनाता हूँ। 24 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के एक स्कूल में परीक्षा के वक्त एक हिंदू छात्र को जनेऊ उतारने को कहा गया। बात बढ़ी, हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई और तब सरकार के सामने एक बहुत सीधा सवाल आकर खड़ा हुआ। अगर जनेऊ पर भी आपत्ति और हिजाब पर भी आपत्ति तो आखिर बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। बस इसी सवाल का जवाब है ये नया आदेश। सरकार ने एक झटके में सारी पुरानी पाबंदियां हटा दी है। और यहाँ एक बात याद रखिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2023 में सत्ता में आते ही कहा था कि वो ये रोक हटाएंगे, लेकिन कानूनी सलाह के नाम पर ये काम 3 साल तक रुका रहा। अब आखिरकार होगा क्या। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली चेहरा एक लड़की है जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है और याद करना भी चाहिए। नाम है मुस्कान खान। उम्र थी करीब 19 साल। कॉलेज था मांड्या जिले का PES कॉलेज और तारीख थी 8 फरवरी 2022। मुस्कान उस दिन अपनी पढ़ाई का एक काम जमा करने जा रही थी। बुर्के में थी, हिजाब पहना हुआ था। कॉलेज के द्वार पर पहुंचते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा झुंड। दर्जनों लड़के गले में भगवा गमछा डाले, ऊंची आवाज में नारे लगाते हुए मुस्कान को घेर लिया गया। उससे हिजाब उतारने को कहा गया, लेकिन वो लड़की डरी नहीं। अकेली लड़की, सामने इतनी बड़ी भीड़, ना कोई पुलिस मौके पर, ना कोई बचाने वाला। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बस एक नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। फिर एक बार और उसी भीड़ के बीच से सिर ऊंचा करके वो कॉलेज के अंदर चली गई। वो दृश्य पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गया। बाद में मुस्कान ने खुद बताया था कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं चिल्लाई थी, मैं तो डर से कांप रही थी। बस अल्लाह का नाम लिया ताकि हिम्मत आ जाए, और हिम्मत आई भी। उसी एक हिम्मत ने आज 4 साल बाद इतिहास बदल कर रख दिया है। मुस्कान आगे चलकर वकील बनना चाहती थी। आज पूरा देश उसे सलाम कर रहा है और बिल्कुल सही कर रहा है। अब आगे आते हैं दूसरी खबर पर, जो पश्चिम बंगाल से है। नई सरकार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उसने 13 मई 2026 को एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। और ये आदेश इसलिए खास है क्योंकि बकरीद आ रही है 27 मई को। मतलब ठीक 2 हफ्ते पहले ये आदेश निकाला गया है। आदेश में क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। गाय, बैल, बछड़ा, सांड और भैंस, चाहे नर हो या मादा, इसकी कुर्बानी पर अब सख्त नियम लागू हो गए हैं। अब इसकी कुर्बानी तभी हो सकती है जब एक स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र हो। और ये प्रमाण पत्र कौन देगा?
ये भी जान लीजिए। दो लोग मिलकर देंगे, एक तरफ न्यायपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति और दूसरी तरफ सरकारी पशु चिकित्सक। दोनों को मिलकर लिखकर देना होगा कि हाँ ये जानवर काटने लायक है। और लायक कब माना जाएगा? जब जानवर 14 साल से ऊपर का हो और काम या प्रजनन के लायक न रहा हो। खुले में, सड़क पर, सार्वजनिक जगहों पर जानवर काटना पूरी तरह बंद है। सिर्फ सरकार की तरफ से तय की गई जगहों पर ही कुर्बानी हो सकती है। नियम तोड़ने वालों को जेल भी हो सकती है या एक तरफ 1000 रुपए का जुर्माना भी। और एक बात बता दूं आपको, ये कानून बिल्कुल नया नहीं है, ये 1950 का पुराना कानून है और 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस पर निर्देश दिए थे। बस अब नई सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। अब यहाँ बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। आदेश अपनी जगह सही है, पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, खुले में जानवर काटना ठीक भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन असली सवाल यहाँ है कि क्या ये नियम सिर्फ बकरीद के लिए है या ये नियम साल भर लागू रहेगा? क्या ये सिर्फ एक समुदाय के लिए है या ये सबके लिए बराबर लागू होगा? क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में भी कई जगहों पर बलि देने की प्रथा है। कई देवी मंदिरों में, काली पूजा में, कई गांवों में बलि होती है। तो क्या वहाँ भी ये स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जरूरी होगा? क्या वहां भी पशु चिकित्सक की मंजूरी ली जाएगी? अगर हां तो यह बहुत अच्छा कदम है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही होती है, एक नियम सबके लिए बराबर। और हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी ऐसा सख्त आदेश आना चाहिए। पशुओं की रक्षा सिर्फ एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब आते हैं तीसरी खबर पर, जो शायद इन सब में से बड़ी है और जिसे सरकार और कुछ खबरिया चैनल दबाना चाहते हैं। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि देश का जो दफ्तरों में काम करने वाला, तनख्वाह पर जिंदगी जीने वाला मध्य वर्ग है, वो पिछले 5 साल में पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। आंकड़े बहुत डराने वाले हैं और ये कोई पार्टी का दावा नहीं है, ये एक बहुत बड़े बाजार के जानकार सौरभ मुखर्जिया का अपना विश्लेषण है। उन्होंने बताया है कि साल 2023 से 2025 तक दफ्तरों में नई नौकरियां बढ़ने की रफ्तार सिर्फ 1% सालाना रह गई है। पहले ये रफ्तार 16% हुआ करती थी, मतलब लगभग ठप सी पड़ गई है। शुरुआती तनख्वाह देखिए, साल 2015 में थी 3.5 लाख रुपए सालाना और 2024 में हुई 3,80,000, यानी 9 साल में बढ़ोतरी सिर्फ 30,000 रुपए। और इस बीच महंगाई कितनी बढ़ी है ये आप खुद जानते हैं। दूध दोगुना हो गया है, दाल दोगुनी हो गई है, स्कूल की फीस दोगुनी हो गई है, मकान का किराया तिगुना हो गया है, लेकिन तनख्वाह वही का वही है। कंप्यूटर वाली बड़ी कंपनियां जो 16% सालाना बढ़ा रही थी, अब सिकुड़ रही है। टीसीएस जैसी बहुत बड़ी कंपनी ने पिछले साल ही कह दिया कि वो 2% कर्मचारी कम करेगी। एक और बड़ी रिपोर्ट जो नेस्कॉम और नीति आयोग जैसी संस्थाओं ने मिलकर बनाई है, वो कहती है कि साल 2031 तक 20 लाख नौकरियां खत्म हो सकती है, यानी 25% कर्मचारी। और ये सब किसकी वजह से? मशीनी बुद्धि की वजह से। मध्य वर्ग का आदमी आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर चीज कर्ज पर खरीद रहा है। कर्ज बढ़ रहा है, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन कमाई वहीं का वहीं है। इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक बहुत तीखा तंज कसा है और उनकी बात सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उनके शब्द हैं कि मध्य वर्ग की प्राथमिकता रही नहीं। आप धर्म के सूचकांक बताइए, वो तो धर्म पर गर्व करने के सूचकांक को सुधार रहा था। आर्थिक नाकामी धार्मिक गौरव से ढांकी जा सकती है। बात बहुत साफ है, जब महंगाई पर सवाल आता है तो जवाब मिलता है मंदिर बना। जब बेरोजगारी पर सवाल आता है तो जवाब मिलता है सनातन का गौरव लौटा। जब तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया। हर आर्थिक सवाल का जवाब एक भावनात्मक नारा, और मध्य वर्ग इसी में उलझा हुआ है। उसकी जेब खाली है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत बड़ा शेर है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। एक तरफ कर्नाटक में मुस्कान की 4 साल पुरानी लड़ाई आखिरकार जीत में बदली है। दूसरी तरफ बंगाल में बकरीद से पहले सख्त नियम जिनके निष्पक्ष
लागू होने का सवाल है, और तीसरी तरफ देश का मध्य वर्ग जो धीरे धीरे टूट रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आपको कौन सी खबर सबसे अहम लगी नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो पसंद का बटन दबाइए, अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ाइए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ।